इमेजिन कीजिए कि आपने अपनी लाइफ के 30 से 40 साल उस काम में दे दिए, जिस काम को आपने कभी एन्जॉय ही नहीं किया, जिस काम को करने के बाद कभी आपने हैप्पी फील ही नहीं किया, जिस काम को करने के बाद कभी आपने सैटिस्फाई फील ही नहीं किया। आपने अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण साल उस व्यक्ति को दे दिए, उस व्यक्ति के करियर बनाने में दे दिए, जिसके कारण आपने अपना खुद का करियर स्पॉइल कर दिया और आपको ये पता भी नहीं चला। और जब आपने रियलाइज़ किया कि आपने अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण 30 से 40 साल बर्बाद कर दिए हैं, तब बहुत देर हो चुका था और आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज़ यू कैन नॉट गेट बैक दोज़ इयर्स। और ऐसा क्यों होता है? हम गलत करियर का चुनाव क्यों कर लेते हैं? ऐसा किसी के प्रेशर में आकर हो सकता है, अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर हो सकता है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर हो सकता है, गलत गाइडेंस के कारण हो सकता है। हो सकता है कि हमारे पेरेंट कह रहे हो कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, हमारे फ्रेंड्स कह रहे हो नहीं कोडिंग सीखो, कोडिंग में करियर अच्छा है। सोशल मीडिया देखने के बाद हमें ये पता चला कि नहीं, बहुत सारे अदर भी ऑप्शंस हैं जिसे करके हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, हम करियर अपना बनाएँ तो कैसे बनाएँ, कहाँ बनाएँ? हम ये कभी नहीं सोचते कि आखिर वो कौन-सा काम है जिसे हम सच में एन्जॉय करते हैं। क्योंकि अगर आप उस काम को चूज़ करेंगे, जिस काम को आप एन्जॉय नहीं करते हैं और आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर या सिर्फ़ पैसे के कारण अपना करियर किसी ऐसे काम में लगा देते हैं, जिस काम को आप रियल में एन्जॉय नहीं करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि काश सोमवार सैटरडे बन जाता। You feel so tired. You will feel so, fatigued all the day because you're not enjoying the work that you have chosen. तो अपना करियर हमेशा अच्छे से चूज़ करें, कभी भी इन्फ्लुएंस होकर किसी से या किसी के दबाव में आकर चूज़ नहीं ना करें। जब भी आपको अपना करियर चूज़ करना हो ना, तो कुछ बातों को ध्यान में रखें। नंबर 1 कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ या जिस काम को करने जा रहा हूँ, क्या मैं उस काम को रियली में एन्जॉय करता हूँ? नंबर 2 क्या मैं उस काम को करता हूँ, तो लोगों को भी अच्छा लगता है, लोग एप्रिशिएट करते हैं? क्या कुछ ऐसे काम हैं जो अगर डिफ़िकल्ट भी हो, तो भी उस काम को करने में मुझे अच्छा लगता है? अगर ये सभी बातें आप समझ पाते हैं, तभी आप अपने करियर का चुनाव करें, राइट? और करियर का चुनाव आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने गलत करियर चूज़ कर लिया है, तो भी आप अपने करियर को शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया साइंस से, उसके बाद वो कॉमर्स की फ़ील्ड में चले गए, आईटी से अकाउंट्स की फ़ील्ड में चले गए, बहुत कोई अकाउंट से आईटी की फ़ील्ड में चले गए। बहुत लोगों ने अपने टीचिंग के करियर को बहुत लास्ट में चेंज किया, जब उन्हें समझ में आया कि नहीं मुझे तो एक टीचर बनना था। बहुत लोगों को राइटर बनना था, उन्हें भी समझने में देर हुई, पर फाइनली दे चोज़ द राइट पाथ। तो जब भी करियर का चुनाव करें, तो अपने लिए करें कि आखिर वो कौन-सा काम है जिसे आप सच में एन्जॉय करते हैं। और कोई भी काम जिसको आप एन्जॉय करते हो, एक बार अगर आपने उस काम को करना शुरू कर दिया, इम्प्रूवमेंट खुद धीरे-धीरे आ जाती है। आप धीरे-धीरे खुद उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे आप करके ओवरनाइट एक्सपर्ट बन जाएँ। बट धीरे-धीरे आपको खुद प्रोग्रेस नज़र आने लगेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उस चीज़ को करने के बाद आप हैप्पी फ़ील कर रहे हो। उस चीज़ को करने के बाद आप सैटिस्फाइंग फ़ील कर रहे हो। तो इससे पहले कि आपको पछताना पड़े, अपने करियर का चुनाव सही से करें, अपने दिल से पूछें कि किस काम को आप सच में करने के बाद अच्छा फ़ील करेंगे, किस काम को करने के बाद आप कंप्लीट फ़ील करेंगे, ओके? किस काम को करने के बाद आप सैटिस्फाइंग फ़ील करेंगे, तभी आप करियर का चुनाव करें। जब आप एक अच्छा करियर चुनेंगे, तो ना सिर्फ़ आप अच्छा फ़ील करेंगे, आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपको आपका सराउंडिंग अच्छा लगने लगेगा, ओके? तो करियर का चुनाव हमेशा सोच-समझ कर करें, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।